What is meant by cause? What do you think of it? Cause means basically they give you the reasons. ठीक है। कौन कौन से ट्रांजिशन डिवाइसेस होते हैं इनके लिए, जल्दी से लेके फिर सेंटेंसेस भी बनाते हैं। वाइल, ठीक है। बिकॉज ऑफ, नहीं आपके बोर्ड के पेपर में मुश्किल नहीं आते, ठीक है। एज, सिंस, लेस्ट, इन केस, प्रोवाइडेड दैट। ये प्रोवाइडेड दैट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल डिवाइस हैं, ये आपके पेपर में आते हैं। प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। गिवन दैट। वाइल का सेंटेंस में बना लेती हूँ। वाइल आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, जहां मैं आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रहा हूं या करता हूं, आई डिसएग्री विथ योर पॉइंट। आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, रीजन का मतलब है एक्सप्लेनेशन। वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी मैं आपकी 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 इस प्रॉब्लम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके जो पॉइंट है, आपका जो कन्वर्सेशन में पॉइंट आप मेक कर रहे हैं, उससे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। बेसिकली एक्सप्लेनेशन, यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेस पे हम आते हैं। ओके क्लास, में आई रेज द व्हाइट बोर्ड प्लीज। अगर ये स्टार्ट में, ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस स्टार्ट में यूज होते हैं ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम कार्स वाले स्टार्ट में यूज होते हैं। लाइक स्टार्ट मीन्स के एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस। एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस अगर यूज हो रहा है तो फिर आप लोगों ने कॉमा की यूसेज नहीं करनी होगी। लेकिन अगर वो एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस यूज हो रहे हैं तो फिर आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी होगी, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स कर लिए। गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का तो क्लास आप लोग का सेंटेंस आना चाहिए। लेट मी राइट फर्स्ट, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ। मना आपने जो सेंस की यूसेज की है बेटा, ये जो है ना, डस्टर के थ्रू मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये तो क्लास में आप लोग के साथ ऐसी फॉर लाइटर इन्वायरमेंट आई डू दीज थिंग्स। आई डू नॉट डू दिस फिजिकली, ठीक है।
अच्छा क्लास, ये जो है ना, मैंने सेंटेंसेस आप लोग के सामने बना लिए हैं, ताकि क्योंकि थोड़े से मुश्किल हो रहे थे आप लोग के लिए, तो मैंने सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। ठीक है, जल्दी से मतलब समझें, एंड देन वी विल बी कंक्लूडिंग आवर टुडेज क्लास। एज आई वाज टायर्ड, जैसे कि मैं टायर्ड थी। मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैम काम नहीं किया क्योंकि। ठीक है, जैसे कि मेरी क्लासेस हो रही थी, जैसे कि फिजिक्स की क्लास हो रही थी, जैसे कि मैथ्स की क्लास हो रही थी, तो फिर काम नहीं किया, असाइनमेंट रह गई मैम। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, अब वो आपका सिमिली वाला एज नहीं है कि शी इज एज प्रिटी एज अ मून, वो कुछ और है। ये आपके पास एज आपको एक रीजन दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं बीमार था या जैसे मैं थका हुआ था, आई वेंट टू बेड, मैं आराम करने बेड पर चला गया। ठीक है, सिंस इट इज योर बर्थडे, जैसे कि ये आपकी बर्थडे है या जैसे कि अभी आपकी बर्थडे आने वाली है, अब वो वाला सेंस आपने यूज नहीं करना कि शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। वो आपको टाइम बता रहे हैं, वो आपको रीजन तो नहीं दे रहा ना। वो तो आपको सिर्फ टाइम बता रहे हैं कि कब से और कब तक वो इस घर में रह रही है। यहाँ आपको इस सेंटेंस में एक रीजन गिवन है कि जैसे कि आपकी बर्थडे आने वाली है, फिर रीजन होती है, फिर आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, यू गेट टू चूज द मूवी। ठीक है, शी चेक्ड द मैप लेस्ट शी शुड गेट लॉस्ट। प्लस ये सेंटेंस, इसमें एक और भी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो लेस्ट है ना, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में और टेंथ में भी हो सकता है, या आपके ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, आ सकता है। जहां आप देखें कि किसी भी सेंटेंस में लेस्ट की यूसेज हुई हुई है, आप लोगों ने उस सेंटेंस में हमेशा शुड की यूसेज करनी है। हमेशा, दे आर लाइक सिबलिंग्स। जहां लेस देखें, आपके पेपर में आ सकता है शुड, कुड, वुड। ठीक है, एक और मॉडल वर्ब हो सकता है। तो और इसको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें ना कि उसने जो है मैप चेक किया। ठीक है, शी चेक द मैप, शी शुड गेट लॉस्ट। ठीक है, बजाय इसके कि वो लॉस्ट होती, या बजाय इसके कि वो उससे रास्ता गुम हो जाता। सो बजाय इसके लिए हम लेस्ट की यूसेज करते हैं। अब हम रीजन दे रहे हैं ना कि उसने मैप चेक किया क्योंकि, क्या रीजन थी। ठीक है, यू कैन गो। हाँ, लेस्ट आपका पहले आएगा, शुड आपका बाद में आएगा, लेकिन लेस्ट जहां आप यूज करेंगे, शुड आपने हमेशा वहां यूज करना है। ठीक है, यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर वर्क। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है जब जब आप काम करो आप जा सकते हैं। अब ये तो हमारी डेली लाइफ के हैं कि आप जा सकते हैं बाहर, लेकिन आप उससे पहले क्लास लें। ठीक है, सो रीजन ये है कि आप क्लास लें और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। सो दीज बेसिकली डिवाइसेस वर यूज्ड एज योर ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज। यू कैन गो के बाद कॉमा है, यू कैन गो किधर है? ओके, सो क्लास, ये प्रोवाइडेड दैट का अपना रूल है, ये प्रोवाइडेड दैट का अपना रूल है कि अब ये जो अब दो है ना, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपके पास दो ग्रुप्स में आपके पास आ रहे हैं, अब एक ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं है। अच्छी बात है कि हम सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस कवर करें और साथ साथ आप लोग के रूल्स भी होते जा रहे हैं। सो अगर ऐसा ट्रांजिशनल डिवाइस जो दो ग्रुप्स पर कंसिस्ट करता है, तो उस वो वाले रूल्स फिर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करने होंगे। सिर्फ आप लोगों ने प्रोवाइडेड दैट से और गिवन दैट का भी यही मतलब होता है, बिल्कुल यही मतलब होता है। वो भी उससे पहले आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी होगी, और फिर उसके आप लोगों ने उसको कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास रिलेटेड टू द ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो आज हमने किए हैं? एस, हाँ हो सकता है, सेंटेंस में हो सकता है, यूसेज हो सकती है। फेल्ट एक्साइटेड में, even though I can't help felt excited comma using a similar people will not put in. Yes, Malka. Miss, will we not put comma after the transitional devices of this type as you did it? Yes, वही मैं बता रही हूँ कि ये आपके कंपाउंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस है ना, दो वर्ड्स के बने हुए होते हैं। लेस्ट का वैसे मतलब होता है वरना, मेहनत करो वरना आप फेल हो जाओगे। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब आपका बोर्ड आपको ट्रैक करता है, आपके साथ बेसिकली आपके माइंड के साथ खेलता है। अब इस सेंटेंस को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, तो ये आपको इस तरह का सेंस देता है कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे।
ठीक है, वाजिब आए, सेंटेंस के लास्ट में गया आ रहा है, बगैर सोचे हम कहेंगे जी वुड यूज करेंगे। बट यही ट्रैक है कि इस तरह के सेंटेंसेस में वुड की यूसेज नहीं होती। दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस विच गिव यू सिचुएशंस। तो आप लोगों ने उसने नक्शा देखा, वरना वो गुम हो जाती या गुम हो जाएगी। ठीक है, जाती या हो जाएगी। सेंस आपको गा की गे का दे रहे होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन आप लोगों ने लेस्ट और शुड की बेसिकली यूसेज करनी होगी। That's no other. Uh, like most of these, the rules we have done, Malka. Given that you can enjoy your party, comma, given that you get permission from your parents. ठीक है class. So this was all for today's class. I hope you people got the transition devices and you people must have enjoyed today's class because I did a lot. One thing that I like about you people is that you people do not mind anything, which is a good thing. रोते नहीं है क्लास आप लोग, हंसते रहते हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अच्छा 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 हिबा, लाइक अब आप अपने आप को फोकस कर रही हैं। गिवन दैट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज्ड होता है। वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी नाइस। क्या बात है इब्राहिम, इब्राहिम ये और आपने कल फिर मिमिक्री करते हुए आपका ये और कहाँ था? हाँ, वहां तो फिर आप लोग कहते हैं कि मैम क्या करें, जानवर नहीं बनना हमने। हमदान, आपका भी मुझे किसने बताया है कि मैम इसको भी जरा, मैं जरा नेक्स्ट क्लास में कोई एक्टिविटी कराऊंगी, बॉयज ही स्टार्ट लेंगे। ठीक है, गर्ल्स की हो गई टर्न। यस मनहा, पर्सनली आई विल बी टेलिंग दैट। ठीक है, क्लास में कभी तो आएंगे ना आप। ओके क्लास, टेक केयर, वी विल बी मीटिंग ऑन द नेक्स्ट वीकेंड। मस्ट ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट्स। ठीक है, एंड ऑल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।